वेलकम एवरीवन। जनरल नॉलेज पर ये पार्ट 5वां है हमारा। इससे पहले 4 पार्ट और मैं बना चुका हूँ, तो यदि वह पार्ट आप देखना चाहते हैं तो ये जो चैनल है हमारा एग्ज़ाम रेडियस, इस पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जब आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप इससे पहले बनाए हुए पार्ट देख सकते हैं। इस पार्ट में जनरल नॉलेज जीके के सामान्य ज्ञान के कुल 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पहला स्थान, पांचवा स्थान। तो खनिज संपदा में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का सरसों उत्पादन वाला जिला है? आपको बताना है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, सभी। तो जो ग्वालियर, भिंड और मुरैना जिले हैं, इन सभी में सरसों का उत्पादन होता है। तो ऑल ऑफ दीज, सभी, ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में डीजल ईंधन संयंत्र कहाँ स्थित है? आपको बताना है। डीजल इंजन फैक्ट्री इंदौर जिले में, भोपाल में, सागर में और विदिशा में। तो ये बहुत आईएमपी प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है। जो डीजल इंजन फैक्ट्री है वो आपकी इंदौर में है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। जब किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप देखते हैं तो उसको पूरा देखें, क्योंकि यदि एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना किसके लिए है या इनके लिए है? आपको बताना है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और परिवार, केवल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति, ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवार जिनकी अधिकतम सदस्य संख्या 5 है। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है यह उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग और उनके परिवार। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। पीपल एंड फैमिली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी कहाँ भड़की थी? ग्वालियर छावनी, नीमच छावनी, शिवपुरी या महू? तो जो मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की प्रथम चिंगारी भड़की थी वह भड़की थी आपकी नीमच छावनी में। तो ऑप्शन नंबर दूसरा नीमच छावनी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, WC बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रिपब्लिक इंडिया के प्रेसिडेंट पहले थे हमारे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट हो जाएगा। यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है। कुल 20 प्रश्न हैं और बताना है कमेंट बॉक्स में कितने प्रश्न आपने 20 में से सही किए। अगला प्रश्न देखते हैं। चंदौली राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो जो चंदौली राष्ट्रीय पार्क है आपका, ये है आपका महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। तमिलनाडु में निम्न में से कौन सा परमाणु संयंत्र स्थित है? आपको बताना है। तारापुर, नरौरा, रावतभाटा, कुंदनकुलम। तो जो तमिलनाडु में आपका परमाणु संयंत्र है वह है आपका कुंदनकुलम। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रमन मैगसेसे अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बताना है। आचार्य विनोबा भावे, सैफुद्दीन किचलू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो रमन मैगसेसे अवार्ड है उसको प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे आपके आचार्य विनोबा भावे। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की यात्रा करने वाला पहला चीनी यात्री कौन है था? आपको बताना है। पहला चीनी यात्री जिसने भारत की यात्रा की थी, फाहियान, हेन स्वांग, सिंची, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की यात्रा करने वाला प्रथम चीनी यात्री था आपका फाहियान। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना है, ये बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको दे दूं। ये जो हमारा चैनल है एग्ज़ाम रेडियस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है। यहाँ पर चैनल पर जब आप क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो जीके, जीएस, मैथ के टॉपिक वाइज वीडियो और प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। साथ ही साथ जनरल मैनेजमेंट के भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट आप दे सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु। आपको बताना है इनमें से किस शहर में जो है भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय आपका है।
हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड लोकेटेड? तो ये हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? मिसाइल प्रणाली, पोत, विमान, मशीन गन। तो जो अग्नि, पृथ्वी, ब्रह्मोस ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित क्या है? आपकी मिसाइल प्रणाली है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाबों के हाथों बेच दिया था? आपको बताना है। वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनवलस, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड क्लाइव। तो इलाहाबाद और कारा को अवध के नवाब के हाथों बेच दिया था आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर उग्र आंदोलन की शुरुआत की? पी त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायर, ज्योतिबा राव, गोविंदराव फुले। तो जो कभी महात्मा गांधी के क्या रहे थे? सहयोगी रहे थे। और उग्र आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपको बताना है। जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे वो हो जाएंगे आपके ईवी रामास्वामी नायर। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सीमांत गांधी किसका उपनाम था? खान अब्दुल गफ्फर खान, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सीमांत गांधी उपनाम था वह था आपका खान अब्दुल गफ्फर खान का। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई आपका डाउट है या कोई प्रश्न तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई। तो जो स्वतंत्र भारत का पहला विदेश मंत्री थे वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे वही थे। क्या थे? विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने अपनी महत्वाकांक्षी अंतर महाद्वीपीय मैरीटाइम सिल्क रोड MSR परियोजना की शुरुआत की है निम्नलिखित में से किन 3 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से होकर गुजरेगी? आपको बताना है। वियतनाम, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया। तो वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया से क्या गुजरेगी? ये मैरीटाइम सिल्क रोड जो परियोजना है चीन की ये गुजरेगी। तो ऑप्शन नंबर चौथा वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको बताना है। 5 जून, 2 अक्टूबर, 10 नवंबर, 19 नवंबर। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है आपका वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे वो मनाया जाता है आपका 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस तंबाकू के सभी रूपों के उपभोग से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों को रेखांकित करता है और इसके इस्तेमाल को कम करने के लिए असरदार नीतियों की सलाह देता है। यह दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 31 मार्च, 31 जुलाई, 31 मई। तो जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस आपका मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 मई को। तो ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एशिया कप एक है, आपको बताना है एशिया कप क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता। तो जो एशिया कप होता है यह क्रिकेट का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए एक संघीय ढांचे की प्रस्तावना पहली बार इसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? 1909 के कानून के द्वारा, 1919 का कानून, 1935 का कानून, 1947 का कानून। तो भारत के लिए एक संघीय ढांचे की व्यवस्था जो है प्रस्तुत की गई थी 1935 का जो कानून था हमारा उसके द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एक्ट ऑफ 1935 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? आपको बताना है। सैफुद्दीन किल्चू, अमर्त्य सेन, शेरपा अंगा तोराजी, एस मुखर्जी। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही साथ बताना है आपको यह वीडियो कैसा लगा और यदि किसी प्रश्न से रिलेटेड कोई डाउट है तो वह भी आप बता सकते हैं। और 20 में से कितना स्कोर किया यह भी आपको बताना है। और यदि आपने अभी तक एग्ज़ाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी।
चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।